ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 14 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ACCA F2 नॉलेज लेवल। आज फिर आपके सामने एक बड़ी एनर्जी के साथ एक नई बात आई हैव कवर्ड जस्ट इन लास्ट लेक्चर अबाउट कॉस्ट वेरिएंसेस. We have discussed material cost, we have discussed labor cost, we have discussed variable overhead, and we have discussed fixed overhead. Now those were the cost variance. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको जो लास्ट वेरिएंस रह गया, सेल्स वेरिएंस, कैप्लन ने, बीबीबी ने, दे हैव डिस्कस फर्स्टली फ्रॉम सेल्स, बट भूपेश आनंद ने पहले आपको कॉस्ट के लॉजिक्स बताए, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादा समझ आती है जब व्हेन वी रीड इट फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. और बेटा सेल्स वेरिएंस तो बड़ा मजाक हो जाएगा आज आपके साथ, एक ही लेक्चर में सब काम कंप्लीट कर दूंगा. तो आप पहले तो रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, कैप्लन अपने सामने रख लीजिए, बिकॉज आई विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस. लेक्चर नंबर 14 आज है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 13 लेक्चर्स अलॉन्ग विद ए. देखें तो 15-16 लेक्चर्स हो चुके हैं. बट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में मैंने तो 3-4 लेक्चर्स डिवोट कर दिए यार, कि आपको लॉजिकली बात समझ आए. So today's lecture is lecture number 14 and I am delivering for ACCA F2 Management Accounting Knowledge Level. और आप सभी कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप ईमानदारी से you want to understand the standard costing concepts. लेक्चर नंबर 14 है. बस बेटे कुछ लेक्चर्स की बात रहेगी, कंप्लीट होने वाला 17-18 लेक्चर्स में मैं डिलीवर पूरा कंक्लूड कर दूंगा, और 4-5 लेक्चर्स में. आइए जी, आज का ये जो एजेंडा है आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए बेटा, कि मैं आज के लेक्चर में क्या कराने वाला हूँ, है ना. आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट पॉइंट इज आई विल बी टेलिंग यू कंसेप्ट्स एंड लॉजिक्स ऑफ सेल्स वेरिएंस. कि भाई सेल्स वेरिएंस है क्या, व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सेल्स वेरिएंस. एंड द सेकंड पॉइंट व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस इज आज के इस लेक्चर में, क्योंकि सेल्स वेरिएंस में मैं अभी बताऊंगा 2 वेरिएंस होंगे, सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम. और विद इन सेल्स वॉल्यूम हमें 2 अप्रोचेस करनी है, एज पर कैप्लन, एज पर बीबीबी. दैट इज अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच. मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच का मतलब ये हुआ कि आप खाली वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग कंट्रीब्यूशन. एंड व्हेन आई से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आई विल बी कंसिडरिंग बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट. तो इसको देखेंगे, और उसके बाद फिर मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके सेल्स के कर दूंगा और कंप्लीट हो जाएगा बेटा. आज ही के लेक्चर में सेल्स वेरिएंस कंप्लीट कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज आपका कमर सीधी करके बैठना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आइए सर, प्लीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी को. द फर्स्ट पॉइंट, मेरी कहानी को पहले सुनेंगे ध्यान से. मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि भाई प्रॉफिट कुछ होता है ना, प्रॉफिट होता है कुछ. वी हैव सीन, हमने एट द टाइम वी वर प्रिपेयरिंग दोज बजट्स, जब हम बजट्स बना रहे थे तो उस समय हमने डिस्कस किया था दैट वी प्रिपेयर अ सेल्स बजट, वी प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट, वी प्रिपेयर अ कैश बजट, वी प्रिपेयर एक्सपेंडिचर बजट, वी प्रिपेयर मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड. सारे बजट बनाने के बाद वी प्रिपेयर मास्टर बजट. And when I say I prepare a master budget, within that master budget I prepare a profit and loss, master profit and loss statement and a master balance sheet. It means income statement हम पहले से ही बना देते हैं, अभी year start नहीं हुआ, but we prepare in advance that how much will be my income statement in the coming year, how much will be my balance sheet in the coming year. जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो आप पूछ सकते हैं कि ACCA मेरा जो लेवल है F2 का, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा. भी पेपर नहीं दिया आपने, पर एस्ट्रोलॉजर पहले से ही फोरकास्ट कर देता है. सिमिलरली आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, आपने पहले से ही एस्टिमेशन फोरकास्टिंग कर दी, एंड दैट प्रॉफिट विच यू हैव कैलकुलेटेड इज नेम्ड एज बजटेड प्रॉफिट. और आपको मालूम है जो F3 में फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते थे, with help of actual figures, with help of actual cost, with help of actual sales, that profit was actual profit. It means there are 2 types of profit for a management accountant, for a ACCA there are 2 types of profit. The first profit is budgeted profit, which you calculate as per budgeted profit and loss account, और बजटेड इनकम स्टेटमेंट, और बजटेड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, और बजटेड बैलेंस शीट, और बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बजटेड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम.
और दूसरी होती है बेटे, आप एक्चुअली में जब हादसे होते हैं तो एक्चुअल फिगर्स जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके बेसिस पे जो बनाते हो। इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। आप सब लिख रहे हैं, आप साथ साथ समझते जा रहे हैं और साथ साथ मेरी बातों को लिख रहे हैं। सेल्स वेरिएंस से पहले जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीबी कैपिटल कहीं नहीं दिया हुआ। मैंने कहा जी प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक तो बजटेड प्रॉफिट होता है और एक एक्चुअल प्रॉफिट होता है। बजटेड प्रॉफिट जो है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वी प्रिपेयर इट, वी कैलकुलेटेड एज पर द मास्टर बजट। तो आप एरो बनाकर पूरे पेज को इसी तरह से लिखेंगे, आप अपने पूरे पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे, प्रॉफिट के दो ब्रांचेस बनाएंगे। वन इज अ बजटेड प्रॉफिट, पहले बजटेड प्रॉफिट के नीचे आ जाइए, बजटेड प्रॉफिट में लिखा आपने मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। And when I say master budget financial statements, we have already seen in budgeting chapter, तो बार बार मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। मैंने बड़े सारे लेक्चर लिए थे बजटिंग चैप्टर में आपको बजट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर चेक करिए जी, एक्चुअल प्रॉफिट जो आप F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ACCA 11th में 12th में जो करके आए हुए हैं, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट एंड इट इज बीइंग कैलकुलेटेड एज पर द एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन F3। तो अब सवाल आता है कि हमें करना क्या है। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी सेल्स वेरिएंस से पहले, बिकॉज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ द डिफरेंस इन द बजटेड प्रॉफिट एंड द एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट में जो आपने मार्क्स सोचे थे और जो एक्चुअली में ACCA F2 में आए, उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। नाउ दैट डिफरेंस इज ड्यू टू वेरिएंस। सिमिलरली द प्रॉफिट विच यू हैव कैलकुलेटेड दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स में से जब आप कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब ये प्रॉफिट दो तरह का हो सकता है, बजटेड भी और एक्चुअल भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो जो प्रॉफिट है, जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इट इज ड्यू टू टू रीजंस। वन इज ड्यू टू कॉस्ट विच वी हैव ऑलरेडी सीन, material cost, labor cost, variable overhead cost, fixed overhead cost, and the difference in the profit can be due to sales also, जो आज हम करने जा रहे हैं। सेल्स वेरिएंस की बात आज हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस इज ड्यू टू टू रीजंस। वन इज ड्यू टू सेल्स एंड सेकंड इज ड्यू टू कॉस्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कॉस्ट, सो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट सेल्स। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड नो, यू नो there are two types of variances, because the ऊपर इक्वेशन देखिए आपने, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैन बी अफेक्टेड बाय सेल्स एंड प्रॉफिट कैन बी अफेक्टेड बाय कॉस्ट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, वन इज द कॉस्ट वेरिएंस एंड सेकंड इज द सेल्स वेरिएंस। आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल मोबाइल फोन नहीं देख रहे, आप बिल्कुल ढीले नहीं है, आप ये भी नहीं सोच रहे कि लिखूं या नहीं लिखूं, आप बिल्कुल लिख रहे हैं। कॉस्ट के 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रही है, लेक्चर नंबर 14 है, मैंने 13 लेक्चर तक ये डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में मैं सेल्स वेरिएंस बताऊंगा, और बड़ा छोटा सा सेल्स वेरिएंस, और आपको बड़ी जल्दी लॉजिकली समझ भी आ जाएगा। F5 में हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आज F2 में जितना है बस उतना ही बताना है। सो सेल्स वेरिएंस कैन बी ड्यू टू टू रीजंस। वन इज ड्यू टू क्वांटिटी एंड सेकंड इज ड्यू टू प्राइस। जैसे मटेरियल था क्वांटिटी प्राइस, जैसे लेबर था रेट एफिशिएंसी, बिल्कुल वैसे ही सेल्स है यार, कुछ मुश्किल भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब आप सेल्स को कैलकुलेट करेंगे ना, सेल्स वेरिएंस को, इसमें कोई स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज होती नहीं। देयर इज नथिंग टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट जब होता ना, जैसे मटेरियल कॉस्ट है तो आपको स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट चाहिए, आपको लेबर मटेरियल स्टैंडर्ड लेबर मटेरियल कॉस्ट चाहिए, आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड चाहिए। इट मींस इन कॉस्ट वेरिएंस when budget is not equal to actual, it is important that you should calculate, you should prepare a flex budget. It means it is important that you have to calculate standard information. अब एक बच्चे को नींद आ रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, क्योंकि उसने 13 लेक्चर में ध्यान नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बात मैंने चैप्टर लेक्चर नंबर 4 अलग से सेपरेटली लिया था और आपको बताया था व्हाई देयर इज अ यूज ऑफ स्टैंडर्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, व्हाट इज बजट, व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बजट एंड एक्चुअल। तीनों चीजों को बताने की कोशिश की थी मैंने। मैं आपसे कह रहा हूं सेल्स वेरिएंसेस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड नामक कोई भी क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि यहां पर हम बजटेड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से, बजटेड सेलिंग प्राइस को एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ही कंपेयर करते हैं। तो आप कृपया करके लिखिए सेल्स वेरिएंसेस में दो पार्ट्स, रीजन 1 डिफरेंस इन क्वांटिटी सोल्ड, रीजन 2 डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। ऊपर देख लीजिए मैंने क्या लिखा, सेल्स वेरिएंस। मैंने आपके सामने सेल्स वेरिएंस दोबारा से लिख दिया और आप मेरी बात को ध्यान से इस समय सुन रहे हैं बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। नाउ द सेल्स वेरिएंस इज इफेक्ट
ऑन प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स। सेल्स वेरिएंस का मतलब क्या है कि भाई सेल्स की वजह से प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आया, मतलब बजटेड प्रॉफिट में और एक्चुअल प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आया या कितना डिफरेंस आया ड्यू टू सेल्स, कॉस्ट नहीं, सेल्स की वजह से। अच्छा, सेल्स कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। तो सेल्स में डिफरेंस क्यों आएगा? ड्यू टू क्वांटिटी सोल्ड एंड ड्यू टू प्राइस। तो सेकंड पॉइंट आप लिख रहे हैं द डिफरेंस इन सेल्स द और इफेक्ट ऑन सेल्स कैन बी ड्यू टू नाउ अब मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लिखें नाउ फ्रेंड्स we know effect on sales can be due to two reasons. One reason is due to change or difference or due to variation or deviation in selling price, and second is due to difference or variation in sales volume. मैं भूपेश आनंद आपके सामने आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि आप सभी ध्यान से इन चीज़ों को लिखें बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल एनर्जी के साथ आपको बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर मैंने लिखा सेल्स वेरिएंस, फिर मैंने लिखा इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स। सेल्स वेरिएंस का मतलब है व्हाई द रीजन, व्हाट आर द causes for the difference in the budgeted profit and actual profit. The one cause is due to cost and one second cause reason is due to sales. And when I say sales, it can be due to two reasons. The one is the reason due to change in the selling price. आपने सोचा था कि एक प्रोडक्ट को आप $10 में बेचोगे, बट आपने बेचा उसको $8 में, इसलिए सेल्स में डिफरेंस आ जाएगा। और आपने सोचा था you will be selling 1000 units and you have actually sold 1100 units. So there will be a difference in the budgeted sales and actual sales. So the difference in the sales can be due to two reasons जो आप लिख रहे हैं. Reason number one is due to difference in selling price and reason number two is due to difference in the sales volume or the quantity sold. मैं भूपेश आनंद हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ, आप इस समय लिख रहे हैं और बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। इसमें तो इतनी सिंपल सी बात है, सेल्स प्राइस वेरिएंस वी हैव ऑलरेडी सीन। आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस किया, बिल्कुल वही करने वाले हैं यहाँ पर। बट हाँ, यहाँ पर है कि स्टैंडर्ड प्राइस नहीं लेते। मैंने आपको डिस्कशन करने से पहले ही बता दिया कि इन सेल्स वेरिएंस वी ऑलवेज वी कंपेयर द बजटेड इन्फॉर्मेशन विद द एक्चुअल। हमें स्टैंडर्ड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। अब इसके लॉजिक्स ऑलरेडी मैंने मटेरियल में कि व्हाई वी टेक एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, तो मैं अब नहीं बता रहा। अभी आप पहले फॉर्मूला लिख लें और आपको मुझे लगता है समझ आ भी गया। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। जैसे मटेरियल प्राइस में किया था, जैसे लेबर रेट में किया था, बिल्कुल वही है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस थोड़ा सा समझना है कि भाई एक तो क्वांटिटी में डिफरेंस आता है और एक प्राइस में आता है। प्राइस तो सिंपल है, क्वांटिटी को हम जनरली बोलते हैं वॉल्यूम, कि हमने वॉल्यूम ही कम बेचा। सेल्स मैनेजर ने बोला था हम इतने यूनिट्स बेचेंगे, लेकिन उसने बेचे ही कम। अब यहाँ पर एक समझना है कि पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, वी विल कंपेयर बजटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, दोनों का डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन द क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड मार्जिन। अब ये जो स्टैंडर्ड मार्जिन है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको हम कंट्रीब्यूशन लेंगे, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेंगे। मेरी बात आप समझ रहे? मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं या जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वांटिटी सोल्ड. It means budgeted quantity minus actual quantity sold into standard margin. Now the point is, under marginal costing we will take into account standard contribution, and under absorption costing we will take into account standard profit. तो ये थोड़ा सा हमने समझना है, आप लिख लें, बड़ा इजी है यार. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच हम क्या लेंगे? बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी देखिए, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ही है. हाँ, दोनों में डिफरेंस है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगी.
और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट लेते हैं तो वहां पर हमने स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट लेना है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ खड़ा तो हूँ, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप अगर सच में मेरे हो गए ना, मेरे बच्चे जैसे हो गए ना, तो आपने अभी कैलकुलेटर अपने सामने रखना है। और दोस्तों कैलकुलेटर के साथ साथ आपके ये हार्ड कॉपी अगर कैप्लॉन की आप अपने पास रख लें, तो मैं कहता हूँ कि आपको लॉजिकली ज़्यादा बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, है ना, और फिर आप ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब अपने सामने रखें और फिर उसके बाद आ जाइए बिल्कुल मैदान में। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने बड़ी मेहनत की है दोस्तों आपको चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हम बातें कर रहे हैं इस समय, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे लग चुके हैं। अब ये 14th लेक्चर है। मैंने अभी तक ऐसा लगता है मुझको कि मैं 3-4 लेक्चर्स अभी और लेने वाला हूँ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, और इन्होंने जो सबसे पहला वेरिएंस एक्सप्लेन किया ना, उसका नाम है सेल्स वेरिएंस। और हमने डिस्कस किया है क्या? हमने डिस्कस किया बेटा क्या? कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन आएगा आपको ज़्यादा समझ कॉस्ट वेरिएंस से ही। तो मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं। आइए जी, देयर आर 2 causes of sales variances: the difference in the selling price, the difference in the sales volume. The difference in the selling price, the difference in the sales volume. The difference in the selling price and the difference in the sales volume. ठीक है सर। सेल्स वॉल्यूम वही मैंने बताया आपको, अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम जनरली क्या करते हैं, वी विल टेक इनटू अकाउंट सेल्स वॉल्यूम। पहले सेल्स प्राइस देख लेते हैं। सेल्स प्राइस क्या है? एक्चुअल प्राइस या बजटेड प्राइस, कुछ भी। मैंने आपको बताया बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब आपको ये नहीं देखना कि एक्चुअल माइनस बजटेड करना है या बजटेड माइनस एक्चुअल। बेटे आपको लॉजिक पता चल चुका है। प्राइस ज्यादा होगा अगर सेलिंग प्राइस, तो अच्छी बात है, तो आप उसको फेवरेबल बोलेंगे। अब ये रटना नहीं है कि फेवरेबल कब होगा, एडवर्स कब होगा, यार लॉजिक से चलो आप, है ना। और उसके बाद ऊपर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू दिस एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स वो कह रहा है ये 1000 यूनिट्स हैं और $650 की बेची हैं। बजटेड आउटपुट 900 यूनिट्स हैं। बजटेड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस $700 है। बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन $245 है। बजटेड प्रॉफिट $205 है। आपको क्वेश्चन पहले ईमानदारी से पढ़ना है, बड़ा इजी है। सेल्स वेरिएंस आप कर सकते हैं। सेल्स वेरिएंस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक्चुअल सेल्स गिवन है, बजटेड सेल्स गिवन है, तो आपको पहले यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट और उसमें डाटा लिखेंगे बजटेड क्या और एक्चुअल क्या, है ना। आओ जी, आओ सर, मैं इसको अपने स्टेटमेंट में लेके जा रहा हूँ आपको, और आप ऊपर लिख रहे हैं। आप देखिए मैंने कितना एक प्यारा सा वर्किंग नोट बनाया। यहाँ पर मैंने लिखा कि ये बजट है और ये एक्चुअल है। ये बजट है और ये एक्चुअल है। बजट में क्वांटिटी टू बी सोल्ड हमने सोचा 900 है, और एक्चुअली में मैंने एक्चुअल के नीचे लिख दिया 1000। क्वेश्चन पढ़ो, आप अपने आप बनाओ, अपने आप लिखो। बजटेड सेलिंग प्राइस $700 है, आपने बेची कितने में? $650 में। बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट $205 है, और ये दिया नहीं हुआ। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $245 है, यहाँ पे गिवन नहीं है। आप देख लीजिए क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, आपको बात समझ आनी चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली डू एग्जामिनेशन किट एंड मॉक टेस्ट। 900 यूनिट, $700, 205, 245। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है सेल्स वेरिएंस। और सेल्स वेरिएंस की 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेकंड इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। पहले प्राइस निकाल देते हैं। प्राइस वेरिएंस बड़ा सिंपल है जी, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। डाटा सारा दिया हुआ है, तो 700 माइनस 650 इंटू 1000, ये आपके सामने $50,000 एडवर्स आ गया। एडवर्स क्यों आया? क्योंकि आपने सोचा था कि $700 में बेचेंगे, आपने एक्चुअली में $650 में बेचा। इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ एडवर्स, बिकॉज आपने कम पैसे में सेलिंग प्राइस में बेचा, इट इज एडवर्स। तो आप रटना नहीं है कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी करूं या बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करूं। वो बेवकूफ बच्चे होंगे जो मेरी क्लासेस नहीं करेंगे, वो रटेंगे, आपने नहीं रटना। अब हम आगे वॉल्यूम वेरिएंस में।
अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पर इलस्ट्रेशन में कहा है कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से भी निकालिए और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी निकालिए, ठीक है, अच्छी बात है। आपको बताओ, आप मुझे जस्ट टेल यू कि वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। तो बेटे मैंने वही लिख दिया, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 900 माइनस 1000 इंटू $245, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 900 माइनस 1000 इंटू $205, ठीक है जी। यहां पर आ रहा है जी 24,500 फेवरेबल और 20,500 फेवरेबल। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप देखें तो 24,500 फेवरेबल आ रहा है बेटा। बाकी तो सिंपल सी बात है, सारी फिगर्स गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी गिवन है, बजटेड, ये देखो ना, ये दी ना 205 और 245, मैंने वही लिखा है। आइए सर, आइए मैं टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ, और बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको जब आप अपने आप सॉल्व करेंगे। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 3, बेटा सेकंड तो इतना इजी है, आप देख लो, जो इलस्ट्रेशन है बिल्कुल वैसी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसलिए मैं नहीं करा रहा, पढ़ो। द कंपनी हैज अ बजटेड सेल्स ऑफ 400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 2.50। आपने वर्किंग नोट बनाया ना, बजटेड सेल्स 400 है यूनिट्स और बजटेड सेलिंग प्राइस ₹2.5 है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 1.80, फिक्स कॉस्ट आर टू बी अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 20.20 पर यूनिट, ठीक है सर। एक्चुअल सेल्स फॉर $500 टू ईच, अच्छा, एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर दिस फिक्स कॉस्ट आर एज एक्सपेक्टेड, कैलकुलेट सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इतना इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्त। आप मुझे बताइए, प्राइस वेरिएंस तो हम अभी झटके से निकाल देते हैं, 2.5 माइनस 2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ये आ गया जी प्राइस। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को मार्जिनल कॉस्टिंग में भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम अगर निकालना है, और एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन मार्जिनल कॉस्टिंग, तो बेटे मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या लूँगा, क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ पर आ गया जी 400 यूनिट सोचे थे, बेचे 500 इंटू, यहाँ पर अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो हम कंट्रीब्यूशन लेंगे, और कंट्रीब्यूशन होगी बेटा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, तो 2.50 एंड माइनस 1 तो ये आ गया जी 0.70, और ये आ गया जी 0.50, ये लो। मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आ रहा है $0.50 और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ रहा है $0.70 पर यूनिट। 400 माइनस 500, आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं, आप देखें तो। मैं आ गया जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप आराम से देखें तो यहाँ लिखा हुआ बजटेड सेल्स 6500 यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स 6000 यूनिट। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ध्यान से। डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ, आपको पता ही है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या होता है। ओके, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 55 है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 5 है, सेलिंग प्राइस 60 है। ये आपको एक कॉस्ट कार्ड दिया हुआ। द एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड, वो कहता है जी एक्चुअली में सेलिंग प्राइस है $61 का। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और उसको उस डाटा में लिखना है, वर्किंग नोट में लिखिए। और आपको प्रॉफिट निकालना है अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्वेश्चन कह रहा है जी। तो मैंने क्या किया जी, इसको बड़ा प्यार से आराम से लिखा है। आइए, मैंने पहले बजट लिखा, एक्चुअल लिखा, बजट में क्वांटिटी लिखी है 6500, एक्चुअल में क्वांटिटी आपने 6000 बेची है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट $55 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट $60 है, इसका मतलब प्रॉफिट 5 पर यूनिट है, और $5 पर यूनिट है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 61 है। तो बेटे क्या मुश्किल थोड़ी है। सेल्स वेरिएंस कैन बी ड्यू टू सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस में हमने लिख दिया 61 है 61, बजटेड सेलिंग प्राइस मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब आपने ये नहीं रटना कि माइनस प्लस आया तो फेवरेबल, नहीं यार, ये अच्छी बात है कि आपने ज़्यादा पैसे में बेचा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड क्वांटिटी आपने सोची थी 6500 बेचेंगे, लेकिन बेची 600, और बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट लेना है क्योंकि हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट लेते हैं और प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, 60 में से 55 चलेगा तो प्रॉफिट तो आएगा, ठीक है सर, ये लो। तो दोस्तों
मैंने लेक्चर नंबर 14 में आपके साथ सारे वेरिएंसेस कंप्लीट कर दिए। कॉस्ट वेरिएंसेस लेक्चर 13 तक किए, एक ही लेक्चर में सेल्स वेरिएंस हो गया, बिकॉज यहाँ पर वी आर नॉट हेयर टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम सीधा कुछ बड़ी जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। लेक्चर 15 में मैं पहले थोड़ी सी ना थ्योरी की बातें रह गई हैं वो बताऊंगा। फिर लेक्चर 16 में मैं आपको बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट की रिकंसिलेशन बताऊंगा। और लेक्चर 17 में मैं आपको कुछ वेरिएंसेस की बातें बताऊंगा कि वेरिएंस गिवन हो तो उसकी मदद से आप डाटा कैसे निकालते हैं। मुझे लगता है 17-18 लेक्चर में काम हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी